इस कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि आज से हजारों सालों पहले टाइटन्स धरती की गहराइयों से निकलकर बाहर आ गए थे और उन सभी टाइटन्स में आपस में लड़ाई हुई। ये देखकर इंसानों ने उन लड़ाइयों को एक रेसलिंग में बदल दिया, जिससे मॉन्स्टर आपस में अखाड़े में लड़ा करते थे और इस गेम को मॉन्स्टर रेसलिंग का नाम दिया गया। और आज के जमाने में भी मॉन्स्टर अपने अपने शहर की इज्जत के लिए स्टेडियम में कुश्ती लड़ते हैं और हर एक शहर का अपना एक मॉन्स्टर रेसलर होता है। वहीं हमें स्टोगर नाम के शहर को दिखाया जाता है, जिसने इस दुनिया को एक महान टीम दी थी और वो थी रेबन और उसके कोच जिम्बो कोयल की, क्योंकि उन्होंने साथ मिलकर 9 बार बिग बेल्ट जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया था और उन्होंने साथ मिलकर ही स्टोकर में जिम्बो कोयल नाम का स्टेडियम बनाया था। लेकिन एक बार जब वो चैंपियनशिप खेलने के लिए दूसरे शहर में जा रहे थे तो स्टॉर्म की वजह से उनका जहाज समुद्र में कहीं खो गया और तब से जिम्बो और रेबन का कुछ पता नहीं है। और रेबन और जिम्बो के जाने के बाद स्टोकर कुश्ती की दुनिया से बेजान हो गया, क्योंकि रेबन के जाने के बाद स्टोकर में कोई भी चैंपियन नहीं रहा और जिम्बो कोयल स्टेडियम बंद हो गया था। लेकिन आज फिर से उसे रेनोवेट करके खोल दिया गया, क्योंकि महान जिम्बो कोयल के असिस्टेंट सिगी मार्लर को टेंटाकुलर नाम का एक नया मॉन्स्टर मिल गया, जो बहुत ही ताकतवर और बहुत बड़ा था, जिससे उन्हें उम्मीद थी कि वो इंग्लैंड के बुलडॉग मॉन्स्टर को हराकर फिर से बिग बेल्ट अपने नाम कर लेंगे। इसीलिए आज रात बिग गोर्ज यानी कि बुलडॉग और टेंटाकुलर के बीच जिम्बो कोयल स्टेडियम में मैच होने वाला था, जिसे देखने के लिए सभी जगह से लोग आ रहे थे। इसलिए जिम्बो कोयल स्टेडियम में काम करने वाले लोग इससे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इस मैच की वजह से उनकी सेल्स काफी ज्यादा बढ़ गई थी। वहीं हमें विनी नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो जिम्बो कोयल की बेटी होती है और उसकी माँ भी स्टेडियम में गिफ्ट शॉप चलाया करती थी। विनी भी इस मैच के लिए काफी एक्साइटेड होती है और वो अपने डेट के म्यूजियम में इतने सारे लोगों की भीड़ देखकर बहुत खुश होती है और सभी लोग रेबन और जिम्बो को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही मिलकर इस स्टेडियम को बनाया था। लेकिन आज सभी लोगों को उम्मीद होती है कि टेंटाकुलर स्टोगर शहर के जीत के दिन वापस ले आएगा। फिर दिखाया जाता है कि टेंटाकुलर जैसे स्टेडियम में आता है तो सभी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसकी खासियत होती है कि उसके हाथों में टेंटिकल्स होते हैं। फिर इंग्लैंड का बुलडॉग मॉन्स्टर बिग जॉर्ज रिंग में आता है, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, इसीलिए सभी चाहते थे कि टेंटाकुलर जीत जाए। फिर मैच स्टार्ट होता है, जिसमें गोर्ज और टेंटाकुलर आपस में लड़ने लग जाते हैं, लेकिन गोर्ज टेंटाकुलर पर भारी पड़ता है, जिससे राउंड 1 और राउंड 2 में टेंटाकुलर गोर्ज के सामने नहीं टिक पाता। तभी विनी नोटिस करती है कि गोर्ज हर बार हमला करने से पहले अपनी नाक चाटता है, इसीलिए वो ये बात बताने के लिए टेंटाकुलर के पास आती है। तो सिगी उस पर गुस्सा करता है, वो उसे कहता है कि रिंग साइड में छोटी लड़की का आना मना है। तो विनी उन्हें बताती है कि गोर्ज हर बार अटैक करने से पहले अपनी नाक चाटता है। तो टेंटाकुलर जब गोर्ज की तरफ देखता है तो उसे भी ऐसा ही लगता है, इसीलिए वो विनी को कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। फिर राउंड 3 स्टार्ट होता है और गोर्ज और टेंटाकुलर वापस लड़ने लग जाते हैं, लेकिन इस बार टेंटाकुलर गोर्ज को अपनी नाक चाटने का मौका ही नहीं देता और उस पर अटैक करता जाता है, जिससे गोर्ज बेहोश होकर हार जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनके शहर स्टोकर को उनका मॉन्स्टर चैंपियन मिल गया था। फिर टेंटाकुलर को बिग बेल्ट दे दिया जाता है, जिससे वो बहुत खुश होता है और वो पूरे स्टोकर शहर को कहता है कि मैं आपकी वजह से यहाँ पहुँच पाया हूँ, इसीलिए मैं आप सभी से प्यार करता हूँ और मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे लिए जगह बनी रहेगी। लेकिन मैं स्टोकर छोड़कर जा रहा हूँ। ये सुनकर सभी बहुत हैरान होते हैं और मॉन्स्टर रेसलिंग अनाउंसर मार्क उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो टेंटाकुलर उसे कहता है कि मैं इतिहास रचने वाला हूँ, इसलिए मैं स्टोकर में ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पहले से ही बहुत सारे इतिहास है, इसीलिए मैं अपना इतिहास बनाने के लिए सलाइदरपुर जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ अभी किसी का कोई इतिहास नहीं है। यह कहकर वहाँ से चला जाता है और सिगी को भी उसके साथ जाना पड़ता है। इससे सभी काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर स्टोकर में कोई भी मॉन्स्टर चैंपियन नहीं होगा तो ये स्टेडियम फिर से बंद हो जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्टोकर के सभी दुकान वाले काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सारा पैसा स्टेडियम को फिर से रेनोवेट करने में लगा दिया था। तभी वहाँ स्टोकर के मेयर आते हैं, जो सभी को शांत करते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि हम अभी बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन जमाना बदल रहा है। फिर वो काउंसलिंग वुमेन को सभी को सब कुछ समझाने को कहते हैं। तो काउंसलिंग वुमेन सभी को समझाती है कि स्टेडियम में बहुत पैसा खर्च होता है, इसलिए अगर हमारे पास कोई मॉन्स्टर नहीं होगा तो हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, और अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो स्टेडियम बंद हो जाएगा, जो हमारे शहर स्टोकर के लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता। तो मेयर सभी को बताते हैं कि हमारे पास सभी की समस्या को दूर करने का एक तरीका है, क्योंकि सलाइदरपुर फ्रेंचाइजी के ओनर ने हमारे स्टेडियम को खरीदने के लिए बहुत सारे पैसों की पेशकश की है और वो हमारे इस स्टेडियम को तोड़कर यहाँ एक पार्किंग लॉट बना देंगे। तो सभी ये सुनकर काफी हैरान होते हैं। विनी मेयर को कहती है कि आप जिम्बो
जिम्बो कोयल स्टेडियम के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो काउंसलिंग वुमेन उसे कहती है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पूरे शहर का दिवालिया निकल जाएगा। तो विनी उन्हें कहती है कि बिना मॉन्स्टर रेसलिंग के हमारे शहर का कोई वजूद नहीं है और आप मेरे डेड और रेबन द्वारा बनाई गई हर एक चीज को नहीं तोड़ सकते। फिर वो उन्हें कहती है कि मेरे डेड कहा करते थे कि जब हम नीचे गिरते हैं तो हम कोशिश करके वापस ऊपर उठ जाते हैं। तो मेयर उसे कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हमने स्टेडियम के ऊपर बहुत सारा लोन लिया हुआ है और हमारे पास लोन का पैसा चुकाने के लिए सिर्फ 90 दिन का समय बचा हुआ है। और अगर तुम सच में इस स्टेडियम को बचाना चाहती हो तो तुम्हें टेंटाकुलर जैसे मॉन्स्टर को लाना होगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। इससे सभी काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि टेंटाकुलर जैसा राक्षस मिलना बहुत मुश्किल था। इससे विनी भी काफी परेशान हो जाती है। वो वापस स्टेडियम के अंदर जाती है जहाँ उसे अपने बचपन के दिन याद आते हैं जब उसके डेड और रेबन साथ में मिलकर कोई भी रेसलिंग जीत लिया करते थे। और जिम्बो ने विनी को बचपन में बताया था कि हमें जीतने के लिए हमें हमारे कॉम्पिटिटर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। इसीलिए जिम्बो सभी मॉन्स्टर के बारे में अपनी बुक में लिख लिया करते थे। और साथ में उन्होंने विनी को ये भी कहा था कि हम अपने दिल और दिमाग की मदद से कोई भी रेसलिंग जीत सकते हैं। इससे विनी में भी जोश आ जाता है और वो अपने घर आकर अपने डेड की किताब बाहर निकालती है और वो अपनी मॉम मैगी को कहती है कि मैं स्टोकर के लिए एक नया राक्षस ढूंढने जा रही हूँ। तो मैगी उसे कहती है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है और तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो विनी अपनी मॉम को कहती है कि मैं जिम्बो कोयल की बेटी हूँ और आज डेड अगर यहाँ होते तो वो भी यही करते। ये कहकर वो वहाँ से पिट्समोर की तरफ निकल जाती है क्योंकि पिट्समोर की बबल हेड फैक्ट्री में एक लीगल मॉन्स्टर रेसलिंग चलती थी और वहाँ रेसलिंग के लिए बेट लगाई जाती थी। विनी जब वहाँ पहुँचती है तो पहले तो उसे बहुत डर लगता है क्योंकि वो जगह बहुत डरावनी थी, लेकिन फिर वो हिम्मत करके अंदर जाती है जहाँ सभी मॉन्स्टर को कहती है कि मैं तुम्हें स्टोकर में एक रियल मैच दिला सकती हूँ जिससे तुम बड़े लीग में कुश्ती लड़ोगे और मैं तुम्हारी कोच रहूंगी। लेकिन सबको मजाक लगता है क्योंकि विनी एक छोटी लड़की थी, इसीलिए सभी मॉन्स्टर विनी का बहुत मजाक उड़ाते हैं। विनी से कभी परेशान हो जाती है क्योंकि कोई भी मॉन्स्टर उसका साथ देने को तैयार नहीं था। तभी विनी के पास बैठा एक आदमी उसे कहता है कि चिंता मत करो, कभी भी किसी की भी किस्मत बदल सकती है। इसीलिए मैंने भी स्टीव पर अपने सारे पैसे लगा दिए हैं क्योंकि हमेशा हारता है, लेकिन आज मुझे लगता है कि वो जरूर जीतेगा। विनी जब स्टीव की तरफ देखती है तो उसे याद आता है कि वो रेबन का बेटा रेबन जूनियर है जिसके साथ वो बचपन में खेला करती थी। वहीं स्टीव अपने दोस्त पिगी से हारने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि इस रेसलिंग की बॉस स्टीव को हारने के पैसे देती थी। विनी स्टीव को आवाज लगाती है जिससे स्टीव भी विनी को पहचान लेता है और वो नहीं चाहता था कि उसकी सच्चाई किसी को पता चल जाए, इसलिए वो विनी को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। लेकिन इसी कोशिश में वो पिगी को हरा देता है। इससे स्टीव काफी ज्यादा डर जाता है और तभी इस बीच की बॉस आ जाती है जिसका नाम लेडी मैन होता है जो एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर थी। वो स्टीव को कहती है कि मैंने तुम्हें आज हारने को कहा था और मैंने तुम्हें उसके बदले में पैसे दिए थे। तो स्टीव उसे कहता है कि मैं हारना चाहता था लेकिन मैं गलती से जीत गया और तुम तो जानते हो कि मैं इस बीच का सबसे बड़ा लूजर हूँ। तो लेडी मैन उसे कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से बहुत सारे पैसे हार चुकी हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे हारे हुए पैसों का 10 गुना पैसा वापस लौटाना होगा। इससे स्टीव काफी परेशान हो जाता है। तभी वहाँ विनी भी आ जाती है जो स्टीव को कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो लेडी मैन स्टीव को कहती है कि मैं तुम्हें तब तक नहीं देखना चाहती जब तक तुम मेरे पैसे वापस लेकर नहीं आ जाते। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो स्टीव इससे काफी परेशान हो जाता है। वो विनी को कहता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो विनी उसे कहती है कि मैं तुम्हें वो पैसा दिलाने में मदद कर सकती हूँ क्योंकि तुम स्टोकर में एक असली मैच करने के लिए एक राक्षस बन सकते हो। तो स्टीव कहता है कि मैं उस जगह पर वापस कभी नहीं जाना चाहता। तो विनी उसे कहती है कि मेरे पास डेट की प्ले बुक है जिसकी मदद से मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ और स्टोकर में एक बड़ा मैच दिला सकती हूँ जिससे हम दोनों की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो स्टीव भी उसका मजाक उड़ाता है कि तुम मुझे सिखाओगी। तभी लेडी मैन उसे कहती है कि तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से मेरे पैसे लेकर आओ। और वो पिगी को बहुत मारती है। ये देखकर स्टीव काफी डर जाता है और वो विनी की बात मान लेता है। फिर वो दोनों स्टोकर की तरफ निकलते हैं। विनी स्टीव को अपनी सवारी करवाने को कहती है क्योंकि यहाँ से स्टोकर बहुत दूर था। तो स्टीव से कहता है कि पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरा असली नाम रेबन जूनियर किसी को भी नहीं बताओगी। तो विनी उसकी बात मान लेती है। फिर वो दोनों स्टोकर की तरफ निकल जाते हैं और सुबह होते होते वो स्टोकर पहुँच जाते हैं जहाँ विनी स्टीव को स्टेडियम के अंदर लेकर जाती है जहाँ मॉन्स्टर प्रैक्टिस किया करते थे। स्टीव को वहाँ अपनी पुरानी बातें याद आती है जब वो बचपन में अपने डेड के साथ वहाँ प्रैक्टिस किया करता था। लेकिन स्टीव को ये सब अच्छा नहीं लगता, उसे सिर्फ डांस करना पसंद था। लेकिन उसके डेड रेबन उसे
कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी तरह बनना है तो तुम्हें फैंसी डांस मूव करना बंद करना होगा और सीरियस होकर प्रैक्टिस करनी होगी। इस बात से स्टीव काफी घबरा जाता है। तो विनी उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ नहीं रहना चाहते, लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये स्टेडियम टूट जाएगा और एक पार्किंग लॉट में बदल दिया जाएगा। स्टीव से कहता है कि मुझे रेसलिंग पसंद है, लेकिन मैं अपने डेट की तरह नहीं बनूंगा। तो विनी उसे कहती है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, हम कल सुबह 6 बजे से ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह वो जल्दी उठकर स्टेडियम जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी उसकी मॉम उसके पास आती है और उसे कहती है कि क्या तुम कोच बनने के लिए तैयार हो। तो विनी उन्हें कहती है कि आपको क्या लगता है कि मैं कर सकती हूँ। तो उसकी मॉम उससे कहती है कि जब तक तुम कोशिश नहीं करोगी तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा। फिर विनी अपने डेट की बाइक लेकर स्टेडियम पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि स्टीव सो रहा है। इसीलिए वो उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठता और वो विनी को कहता है कि बस तुम मुझे एक मैच दिला दो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। तो विनी उसकी बात मान लेती है। फिर वो एक मैच का इंतजाम करती है जिसमें स्टीव को जैक्सन नाम के गोरिल्ला मॉन्स्टर को हराना था, लेकिन वो बहुत ही ताकतवर था। इसलिए विनी एक अच्छे कोच की तरह स्टीव को जैक्सन के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगती है, लेकिन स्टीव उसकी बात नहीं सुनता और उसके और जैक्सन के बीच मैच स्टार्ट हो जाता है और स्टीव बीच की तरह यहाँ भी नाटक करके हारने की कोशिश करने लग जाता है। तो विनी उसे बताती है कि असली मैच है, इसलिए यहाँ हारने के कोई पैसे नहीं मिलते। फिर वो उसे अपना प्लान बताती है कि जैक्सन बहुत ताकतवर है, लेकिन उसके पास कोई सहन शक्ति नहीं है, इसीलिए तुम्हें उससे बचकर भागना होगा जिससे वो थक जाएगा। तो स्टीव उसकी बात मान लेता है और वो जैक्सन से बचकर भागने लगता है, जिससे जैक्सन काफी थक जाता है और स्टीव ये मैच जीत जाता है। इससे विनी काफी खुश होती है और स्टीव को भी जीतकर बहुत अच्छा लगता है। वही हमें दिखाया जाता है कि टेंटाकुलर स्लाइडर पुल में धीरे धीरे सभी मॉन्स्टर को हराकर अपना रिकॉर्ड बनाता जा रहा था। वही हमें दिखाया जाता है कि विनी स्टीव को कहती है कि हमें सीरियस होना होगा। फिर वो उसे अपने डेट की प्लेबुक से सब कुछ सिखाने लगती है, लेकिन स्टीव काफी आलसी और मोटा था, इसीलिए वो कोई भी एक्सरसाइज ठीक से नहीं कर पाता और बार बार नीचे गिर जाता है, जिससे विनी को बहुत गुस्सा आता है और वो स्टीव को कहती है कि तुम कुछ नहीं सीख सकते। तो स्टीव विनी को कहता है कि तुम्हें सिखाना नहीं आता। यह कहकर स्टीव विनी के डेट की किताब फाड़ देता है, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए वो विनी से माफी मांगता है और उसे बताता है कि मैंने स्टोकर इसलिए छोड़ा क्योंकि सभी चाहते थे कि मैं अपने डेट रेबन की तरह बनूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था। इसीलिए स्टीव काफी उदास हो जाता है, लेकिन इससे विनी को समझ आ जाता है कि उसे स्टीव को अपने डेट की तरह नहीं सिखाना चाहिए। इसलिए स्टीव से पूछती है कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या करना अच्छा लगता है। तो स्टीव से बताता है कि मुझे इस दुनिया में सबसे अच्छा सालसा डांस करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा डांसर होता है। तो विनी को यह आइडिया काफी पसंद आता है और स्टीव को डांस की मदद से प्रैक्टिस करवाने लग जाती है, क्योंकि रेसलिंग में 80% तक फुटवर्क होता है। धीरे धीरे विनी स्टीव को डांस की मदद से फाइट करना सिखाने लगती है, जिससे वो मैच जीते जाता है। यह देखकर स्टोकर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर अब विनी भी सालसा डांस की प्रैक्टिस करने लग जाती है, ताकि वो स्टीव को और अच्छे से डांस की मदद से फाइट करना सिखा सके। और अब उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और अब वो एक के बाद एक मैच जीते जाते हैं और उन्हें बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। फिर विनी और स्टीव मार्क के साथ लाइव टीवी पर आते हैं, जहां मार्क विनी से पूछता है कि तुम आगे क्या करने वाले हो। तो विनी सभी को कहती है कि हम स्टोकर में अगला मैच खेलने के लिए तैयार हैं। फिर वो सभी मॉन्स्टर के कोच को ओपन चैलेंज देती है कि हम कभी भी किसी भी मॉन्स्टर के साथ लड़ सकते हैं। टेंटाकुलर भी ये सब देख रहा होता है। वहीं विनी को किंग गॉड्स के कोच का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि हम स्टीव के साथ स्टोकर में लड़ने के लिए तैयार हैं। इससे वो बहुत खुश होते हैं कि उन्हें स्टोकर में मैच मिल गया है। वही हमें किंग गॉड्स को दिखाया जाता है, जब कोई भी मैच नहीं लड़ना चाहता था क्योंकि वो काफी ज्यादा डर गया था। वही हमें दिखाया जाता है कि स्टोकर में सभी मैच की तैयारी करने लग जाते हैं और स्टीव और विनी जब जिम्बो स्टेडियम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां के सभी सामान को हटाया जा रहा है। यह देखकर विनी काउंसिल वुमेन को कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो काउंसिल वुमेन उसे बताती है कि हम इस जगह को खाली कर रहे हैं क्योंकि मेयर इस स्टेडियम को बेचने के लिए सलाइदरपुर स्टेडियम के मालिक जिमिती के पास जा चुके हैं। तो विनी उसे कहती है कि हमारा यहाँ अगला मैच होने वाला है, इसीलिए इसे बेचने की कोई जरूरत नहीं है। तो काउंसिल वुमेन उसे कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मेयर डील साइन करने के लिए सलाइदरपुर स्टेडियम जा चुके हैं। वही हमें मेयर को दिखाया जाता है जो सलाइदरपुर स्टेडियम में जिमिती के पास डील करने के लिए आ गए थे, लेकिन तब यहाँ विनी और स्टीव भी पहुँच जाते हैं। विनी मेयर को कहती है कि हमें इस स्टेडियम को बेचने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि स्टीव हमारे स्टोकर
का नया चैंपियन बन चुका है, इसीलिए उसे देखने के लिए सब लोग आएंगे, जिससे हम लोन के पैसे चुका सकते हैं। और हमारा कल किंग गॉर्ज के साथ स्टेडियम में मैच होने वाला है। तो टेंडाकुलर उनका मजाक उड़ाता है और उसे कहता है कि किंग गॉर्ज तो तब से अपने घर से बाहर नहीं निकला जब से मैंने उसे हराया है, इसीलिए वो टूट चुका है और अब वो कोई मैच नहीं लड़ेगा। फिर वो विनी को ये भी बताता है कि स्टोकर स्टेडियम इसलिए बंद हो रहा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो टूट जाए। तो विनी उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो? तो टेंडाकुलर उसे कहता है कि मैं चाहे जितने भी मैच जीत लूं, लेकिन फिर भी लोग यही सोचेंगे कि मैं रेबन जितना महान विजेता नहीं हूँ, इसीलिए मैं उस स्टेडियम को ही मिटा दूंगा जिससे सभी रेबन को भूल जाएंगे। तो स्टीव से कहता है कि तुम पागल हो। तो टेंटाकुलर स्टीव पर अटैक करता है और उसे कहता है कि नाचना कोई रेसलिंग नहीं होती। तो विनी टेंटाकुलर को कहती है कि ऐसा मत करो, वो स्टेडियम ही इस शहर के लिए सब कुछ है, इसीलिए प्लीज उसे मुझसे मत छीनो। तो टेंटाकुलर उसे कहता है कि ये सब तुम्हारे बारे में नहीं है, मेरे बारे में है। फिर जिमी उन पेपर पर साइन कर देता है। इससे विनी काफी परेशान हो जाती है। वो सिगी से कहती है कि क्या आपको ये सब अच्छा लगेगा जब वो आपके और मेरे डेट के द्वारा बनाए हुए स्टेडियम को बर्बाद कर देगा? तो सिगी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे डेट पसंद थे, उसने रेबन के साथ बहुत बड़े बड़े काम किए थे, पर अब मेरी बारी है कि मैं टेंटाकुलर के साथ बड़े बड़े काम करूं। और अच्छा हुआ कि तुम्हारे डेट तुम्हारे इस पागलपन को देखने के लिए जिंदा नहीं है। इससे विनी काफी सैड हो जाती है। वो एक बिल्डिंग के रूप पर बैठी हुई रो रही होती है कि तभी स्टीव उसके पास आता है। तो विनी उसे कहती है कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे पास लेडी मैन को देने के लिए काफी सारे पैसे हैं, इसीलिए तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है और मुझे अकेला छोड़ दो। फिर उसे कहती है कि मुझे लगा था कि मैं अपने डेट की लेगेसी को बचा रही हूँ, लेकिन मैंने तो कोयल खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। तो स्टीव उसे कहता है कि तुम भी मेरी तरह अपना नाम बदल कर कहीं भी भाग सकती हो। तो विनी उसे कहती है कि ये सब तुम्हारे लिए होगा और अगर मैं विनी कोयल नहीं तो मैं कुछ नहीं हूँ। ये कहकर विनी वहाँ से चली जाती है और अब न्यूज में भी ये खबर फैल जाती है कि स्टीव अब कोई भी मैच नहीं लड़ेगा। वहीं स्टीव लेडी मैन को उसके सारे पैसे चुकाने जाता है, जहाँ वो लेडी मैन के असिस्टेंट को सारे पैसे दे देता है और लेडी मैन स्टीव को कहती है कि अब तुम बहुत फेमस हो चुके हो, इसीलिए आज रात तुम्हारे जीतने पर लोगों ने बहुत सारे पैसे लगाए हैं, लेकिन तुम्हें हमेशा की तरह आज भी हारना होगा, जिससे वो सारे पैसे मेरे हो जाएंगे और वैसे भी तुम हमेशा से मेरे सबसे अच्छे लूजर रहे हो। तो इससे स्टीव काफी सैड हो जाता है और वो अपने लॉकर में रखी हुई अपने डेट की फोटो देखता है, जिससे उसमें भी हौसला आ जाता है कि अपने डेट के द्वारा बनाए हुए स्टेडियम को बचा कर रहेगा। फिर वो विनी के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे मेरा कोच वापस चाहिए, लेकिन अब विनी पूरी तरीके से अंदर से टूट चुकी थी, इसीलिए वो स्टीव कहती है कि हम कुछ नहीं है, हम सिर्फ मजाक है। तो स्टीव से कहता है कि तुम जैसा महसूस कर रही हो वैसा ही मैंने अपनी पूरी जिंदगी महसूस किया है। मैं हमेशा से ही भागता रहा क्योंकि मुझे लगता था कि लोग मुझसे जो उम्मीद करते हैं वैसा मैं नहीं बन पाऊंगा, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो और मुझे लगता है कि अगर मैं बिग बेल्ट नहीं जीत सका तो मैं कम से कम लूजर तो नहीं रहूंगा और तुमने मुझे कभी हारने नहीं दिया, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे विनी भी काफी इमोशनल हो जाती है और वो स्टीव को हक कर लेती है। स्टीव से कहता है कि मैं तुम्हारे स्टेडियम को बचाने में मदद करने वाला हूँ। वहीं हमें दिखाया जाता है कि टेंटाकुलर और जिमी थी स्टेडियम को पार्किंग लॉट में बदलने की अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन इससे कोई भी खुश नहीं होता, मगर टेंटाकुलर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो स्टेडियम को तोड़ने के लिए बॉम्ब ब्लास्ट करने लगता है, लेकिन तभी विनी और स्टीव वहाँ पहुंचकर बॉम्ब्स के वायर को तोड़ देते हैं, जिससे स्टेडियम बच जाता है। विनी टेंटाकुलर को कहती है कि हम तुम्हें यहाँ चैलेंज करने आए हैं और हम तुम्हारे साथ यहाँ स्टोकर में मैच लड़ेंगे। तो टेंटाकुलर स्टीव कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे लूजर के साथ क्यों लड़ूंगा? तो स्टीव से कहता है कि मेरा नाम स्टीव नहीं है, मैं सबसे बड़े मॉन्स्टर रेसलर रेबन का बेटा हूँ। तो इससे सभी बहुत हैरान होते हैं कि वो रेबन जूनियर है। यह सुनकर स्टोकर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं और हर जगह यही न्यूज फैल जाती है कि स्टीव ही रेबन जूनियर है। फिर विनी टेंटाकुलर को कहती है कि अगर तुम रेबन की लेगेसी को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें पहले उसके बेटे से लड़ना होगा। तो टेंटाकुलर स्टीव को कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो विनी उसे कहती है कि मेरी वजह से तुम किंग गॉर्ज से जीते थे, इसीलिए अगर तुम में दम है तो रेबन जूनियर से स्टोकर स्टेडियम में मैच करो। तो टेंटाकुलर भी मान जाता है, लेकिन इससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जिम्बो कोयल के स्टेचू को बहुत दूर फेंक देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पूरा स्टोकर अब विनी और रेबन जूनियर के साथ हो जाता है। वो सभी मिलकर स्टीव को टेंटाकुलर से लड़ने की प्रैक्टिस के लिए एक ग्राउंड बनाते हैं, जिसमें स्टीव को सभी प्रॉब्लम से बचकर जिम्बो कोयल के स्टेचू तक पहुंचना था। स्टीव दिन रात मेहनत करके सभी चीजों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन काफी दिनों की कोशिश के बाद वो सभी बैरियर से बचकर बाहर निकल जाता है और वो जिम्बो कोयल के स्टेचू तक पहुंच जाता है। ये देखकर विनी बहुत खुश होती है और वो रेबन जूनियर को कहती है कि अब तुम तैयार हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन स्टोकर स्टेडियम
स्टेडियम में दूर दूर से लोग इस मैच को देखने आते हैं और वो सभी इस लड़ाई को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। फिर रेबन जूनियर बहुत ही स्टाइलिश तरीके से रिंग में एंट्री मारता है। यह देखकर स्टोकर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर टेंटाकुलर रिंग में आता है जिसके पास बिग बेल्ट होता है। वो बहुत ही ताकतवर था जिससे रेबन जूनियर को डर लगने लग जाता है, क्योंकि अगर वो आज नहीं जीता तो अपने डेड के नाम पर मजाक बन जाएगा। तो विनी उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि तुम ये कर सकते हो, क्योंकि हमारे डेड ने अपनी कहानियाँ लिखी थी और अब हम अपनी कहानियाँ लिख रहे हैं। जिससे रेबन जूनियर में भी बहुत जोश आ जाता है और वो मैच के लिए तैयार होता है। फिर टेंटाकुलर और रेबन के बीच तैयार होता है। फिर टेंटाकुलर और रेबन के बीच फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है, जिसमें टेंटाकुलर रेबन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रेबन अपने डांस स्टेप की वजह से बचता जाता है और टेंटाकुलर उसे थोड़ी भी चोट नहीं पहुंचा पाता और राउंड फर्स्ट का टाइम खत्म हो जाता है, जिससे टेंटाकुलर को बहुत गुस्सा आता है। तो सीगी टेंटाकुलर से कहता है कि तुमने भी डांस की प्रैक्टिस की है, इसीलिए अब तुम्हारी बारी है। फिर जब राउंड 2 स्टार्ट होता है तो टेंटाकुलर भी रेबन के साथ डांस करने लग जाता है, जिससे टेंटाकुलर रेबन को बहुत मारता है, लेकिन रेबन जूनियर फिर भी हार नहीं मानता और खड़ा रहता है, जिससे राउंड 2 का भी टाइम खत्म हो जाता है। टेंटाकुलर रेबन को कहता है कि तुम अपने डेड के नाम पर कलंक हो, इसीलिए इस गेम को यही छोड़ दो, वरना अगले राउंड में मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सीगी विनी के पास आता है और उसे कहता है कि स्टीव को अगले राउंड के लिए मत भेजना, वरना टेंटाकुलर उसे मार देगा, इसीलिए तुम्हें अपने राक्षस के बारे में सोचना चाहिए। तो विनी भी उसकी बात मान लेती है और हार मानने के लिए रुमाल फेंकने लगती है, लेकिन स्टीव उसे ऐसा करने से मना कर देता है। तो विनी उसे कहती है कि स्टेडियम सिर्फ एक बिल्डिंग है, लेकिन स्टोकर के सभी लोग चाहते थे कि स्टीव जीत जाए और स्टीव भी टेंटाकुलर का घमंड तोड़ना चाहता था, इसीलिए वो विनी को कहता है कि मैं तीसरा राउंड जरूर खेलूंगा, लेकिन हमें एक नए आइडिया की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं उसे मारूंगा तो वो मुझे नहीं मार सकता, इसीलिए हमें लड़ाई लड़नी होगी। विनी भी उसकी बात समझ जाती है और वो रुमाल को नीचे नहीं फेंकती। फिर उन दोनों के बीच तीसरा राउंड स्टार्ट हो जाता है। विनी रेबन को समझाती है कि अगर टेंटाकुलर तुम्हें पकड़ ले तो तुम्हें उस पर अपनी पूरी ताकत से वार करना होगा। तो स्टीव फुल जोश में टेंटाकुलर पर अटैक करता है, जिससे टेंटाकुलर नीचे गिर जाता है और अब टेंटाकुलर और रेबन जूनियर के बीच बहुत ही कमाल की फाइट होने लग जाती है और रेबन टेंटाकुलर को मारने लग जाता है। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। टेंटाकुलर भी रेबन पर अटैक करता है, लेकिन रेबन टेंटाकुलर के टेंटिकल्स को पकड़ लेता है और उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी टेंटाकुलर चेयर से उस पर अटैक कर देता है, जिससे रेबन टेंटाकुलर के ऊपर गिर जाता है और उन दोनों को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। लेकिन टेंटाकुलर उठ जाता है, मगर रेबन अभी भी बेहोश होता है, जिससे सभी काफी डर जाते हैं। लेकिन तभी सभी स्टोकर के लोग रेबन के लिए तालियां बजाने लग जाते हैं, जिससे रेबन होश में आ जाता है। फिर रेबन टेंटाकुलर पर अटैक करता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है, जिससे टेंटाकुलर हार जाता है और रेबन बिग बेल्ट जीत जाता है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब उनका स्टेडियम भी उन्हें वापस मिल गया था। सीगी भी अपने बुरे बर्ताव के लिए विनी से माफी मांगते हैं और अब सभी साथ में डांस करने लग जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, आप नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।